Subscribe to the channel Educate Sada and press the bell icon for the latest videos. Thank you. मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पाठ क्रमांक 2 जिसका नाम है बिल्ली का बिलुंगुड़ा, और यह एक हास्य कहानी है। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राजेंद्र लाल हांडा। तो बच्चों, अब तक हमने देखा लेखक है और उसके घर वाले हैं। लेखक के घर में काफ़ी चूहे हो गए हैं जिसको निकालने की वो बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं होता है। फिर लेखक जो है अपने मित्रों से सलाह लेता है और उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि घर में अगर एक बिल्ली पाल ली जाए तो चूहे गायब हो जाएंगे। इस परामर्श से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, अर्थात घर में किसी को कोई समस्या नहीं थी इस सलाह से। आखिरकार घर में बिल्ली लाई जाती है, उसकी खूब देखभाल होती है और बिल्ली भी देखते ही देखते चूहों का सफाया कर देती है। इसके बाद जो बिल्ली है उसका कोई खर्च भी नहीं था, वह लोगों के बचे हुए खाने को खाती थी, जूठे खाने को खाती थी, इसलिए किसी को कोई भी समस्या उससे नहीं थी। 2 महीने बीतने के बाद जब लोग चूहों को भूल गए और बिल्ली उन्हें परेशान करना शुरू कर दी, तब बिल्ली ने भी अपना रवैया बदल दिया। लोगों के आगे पीछे घूमने के बजाय वह एक कोने में जाके बैठ जाती और जैसे ही सब लोग काम ख़त्म करके अपने अपने घर में जाते, वैसे ही वो रसोई में रखे हुए खाने को वो खा लेती। इससे लोग बहुत ही परेशान हुए और उनके घर में एक नौकर भी है जिसका नाम है अमरू। वह भी कम होशियार नहीं था। उसने एक दिन खाना बनाने के बाद, घर का काम समाप्त करने के बाद, वह रात में एक बोरी लिया और उसमें 2-4 रोटियां डाली और एक कोने में रख दिया और एक कोने में जाके वह छिप गया। जैसे ही शांति का माहौल हुआ वैसे ही बिल्ली बोरी में आई रोटी खाने के लिए। जो अमरू है तुरंत उसने बोरी का मुंह बंद कर लिया और उसके बाद उसका मुंह बांध दिया। तब लेखक कहता है कि रात के उस समय 10 बज रहे थे, इसलिए लेखक ने कहा कि इस अभी नहीं बल्कि इसे हम सुबह ऐसी जगह पे छोड़ के आना जहाँ से वह फिर वापस ना आए। और सुबह होते ही वह अमरू जो है वह बोरी में भर के बिल्ली को लेके चला जाता है छोड़ने के लिए, और लेखक जो है स्नान वगैरह करने में व्यस्त हो जाता है। तभी दरवाजे के सामने से आवाज़ आती है कि आपका नौकर पकड़ लिया है और उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं में पहुंचिए। लेखक हैरान था, फिर भी वह अपने घर से निकला और जैसे ही वो रास्ते में गया और उस लेखक ने देखा कि अमरू जो है हंसता हुआ आ रहा है। तब लेखक ने पूछा कि आखिर बात क्या थी जो तुम्हें लोग मारने के लिए दौड़ रहे थे। आगे हम देखेंगे एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आज की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। लेखक कहता है कि एक समय ऐसा था पुराने ज़माने में कि जब हमारे घर में बिल्ली हमारे घर के अंदर आ जाती थी तो हम उसे अपशगुन मानते थे, अर्थात अंधविश्वास था हमारा। लेकिन आजकल की परिस्थिति के कारण इस समय जो हमारी परिस्थिति है, जो भी समय हमारा चल रहा है, उसमें जो पुरानी विचारधारा है और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। अर्थात हमारे जो पुरानी विचारधाराएं थे, जैसे कि अभी बताया कि बिल्ली जो है अगर घर में आ जाती थी तो उसे हम बुरा मानते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के ज़माने में कि अपने घरों में जानवरों को पालते हैं, जैसे बिल्ली हुआ, कुत्ता हुआ। तो इसीलिए कह रहा है कि जो पुरानी विचारधारा थी और जो हमारी संस्कृति थी, दोनों
एकदम मिक्स हो गई है, घपले में पड़ गई है, क्योंकि कुछ लोग इसको मानते हैं, उन परंपराओं और उन विचारधाराओं को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं। वही विचारधारा ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। अर्थात लेखक कहता है कि आज के ज़माने में वही ठीक समझा जाता है जिससे काम हमारा निकल जाए। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे का अर्थ है बहुत सारा, प्रयत्न का अर्थ है प्रयास किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनाए गए। ढोल का अर्थ है लोहे का एक प्रकार का डब्बा। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर का अर्थ है उपयोगी। तो लेखक कहता है कि पिछले दिनों में हमारे घर में बहुत ढेर सारे चूहे हो गए थे लेखक के घर में, और वह चूहों को घर से निकालने के लिए ढेर सारे उपाय कर डाला, लेकिन जो चूहे थे वो घर से बाहर निकले नहीं। अर्थात जो लेखक है वो कहता है कि उसके घर में रखे हुए जो अनाज थे, जो आटे थे, वह भी वो नुकसान करने लगे। कौन नुकसान करने लगा? जो चूहे थे वो नुकसान पहुंचाने लगे। और इससे तंग आकर जो लेखक है उसने क्या किया, आटे और अनाज को रखने के लिए उसने लोहे के डिब्बे भी बनवाए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। अर्थात जो लोहे के जो डिब्बे बनवाए थे, इस उपाय से कुछ दिन अनाज जो थे वो बचे हुए थे, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। अर्थात कुछ दिनों के बाद फिर से यह हुआ कि जो चूहे थे वह उन लोहे के बने हुए डब्बों में किसी प्रकार वो घुस जाया करते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श का अर्थ है सलाह। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इसके बाद लेखक कहता है कि इस समस्या का मतलब जो चूहे थे उनको निकालने के जितने भी उपाय थे वह सब फेल होते गए। इससे इस समस्या से बचने के लिए जो लेखक है उसने अपने मित्रों से सलाह मांगी, और फिर जो लेखक के मित्र थे उन्होंने उनको सलाह दिया कि आप घर में एक बिल्ली लेके आओ। यस, हम अगर घर में बिल्ली लाते हैं तो घर में जो चूहे रहते हैं उन्हें वो खा जाती है। तो इस समस्या का उन्हें ये समाधान बहुत ही अच्छा लगा। अर्थात इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। घर में जितने भी लोग थे उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। किस फैसले से? कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। आगे हम देखेंगे चुनांचे का अर्थ है इसलिए। एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर देखभाल, कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। सफाया शुरू करना समाप्त कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। अभी लेखक कहता है कि सबकी यह राय थी कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, तो इसलिए घर में एक बिल्ली लाई गई और उसकी खूब देखभाल होने लगी। बच्चे क्या करते? बच्चे कभी उसको दूध पिलाते और कभी रोटियां देते। और देखते ही देखते जो बिल्ली थी उसने चूहों को ख़त्म कर दिया और चूहे जो हैं वो घर से गायब हो गए, जिसके कारण सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे, खुश थे कि अब चूहों से छुटकारा मिल गया। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती। जूठन मतलब जो जूठा खाना होता है उसे बोला गया है।
इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग अर्थात परेशान। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जब चूहे घर से गायब हो गए तो सब लोग बहुत ही खुश हो गए। लेकिन आगे लेखक कहता है कि जो बिल्ली है वह सब लोगों की जो थाली रहती थी उसमें खाना खाने के बाद उसमें जो जूठा बचता था वह बिल्ली वही खाती थी। इसलिए उस बिल्ली का कोई भी खर्च उनको नहीं पड़ता था। और देखते ही देखते 2 महीने बाद समय आ गया जब चूहों को तो सभी लोग जो चूहे थे उनको तो सब लोग भूल गए, लेकिन जो उनके घर में बिल्ली थी धीरे धीरे लोगों को परेशान करना शुरू कर दी। फिर लेखक कहता है कि हमने तो सोचा कि उन्होंने कहा कि हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे लेकिन उन्हें परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन यह जो बिल्ली है खाने में भी कम नहीं है और उन्हें परेशान करने में भी कम नहीं है। अर्थात जो लेखक है कहता है कि जो बिल्ली है उनके घर में वह खाती भी है और उनको ऊपर से परेशान भी करती है, जिसके कारण बिल्ली के प्रति लेखक के घर वालों का जो व्यवहार है बदल गया। आगे हम देखेंगे, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं जो शेर के काबू में नहीं आई। अर्थात नियंत्रण में, शेर के काबू में नहीं आई अर्थात नियंत्रण में नहीं आना। वह हमसे कैसे मात खा जाती। यहाँ पे मात खाने का अर्थ है हार जाना। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया का अर्थ है तरीका। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। इसमें बताया गया है कि लेखक कहता है कि बिल्ली कम समझदार जानवर नहीं है जो कि शेर के नियंत्रण में नहीं आई, वह हमसे कैसे हार मान जाती। और इस प्रकार से जो लेखक के परिवार वालों का जब उसके प्रति व्यवहार बदल गया तब बिल्ली ने भी अपना तरीका बदल लिया। लेखक कहता है कि वह हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई के आसपास किसी कोने में जाकर छुपकर बैठ जाती और जैसे ही मौका उसे मिलता वैसे ही जो भी रसोई घर में रहता वह मज़े से खा लेती। इस तरह वह चोरी करते हुए बिल्ली कई बार पकड़ी गई। और लेखक कहता है कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब वह सुबह उठते ही जब वह रसोई में कुछ लेने गया तो देखता है कि जो यहाँ पे कड़े हुए दूध का अर्थ है जो दूध जमाने वाला जो बर्तन है उसे बोला गया है, जहाँ पे दूध जमाया जाता है। वो कहता है कि एक दिन जब वह सुबह उठकर रसोई में कुछ लेने के लिए जाता है तब देखता है कि दूध जो रात को दूध जमाया गया था, जो दही जो जम गई थी, रात को बड़े ही चाव से
जमाया गया था वह बिल्ली खूब मज़े से खा रही थी। अर्थात लेखक कहता है कि जो दूध का दही जो रात को बड़े अच्छे से जमाया गया था और उसी दूध को बिल्ली जो है मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार, प्रतीक्षा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर। आगे लेखक कहता है कि जब उसने देखा कि जो बिल्ली है वह घर में काफ़ी नुकसान कर रही है, जो घर के जो खाने हैं, यहाँ तक कि जो दूध है, वो उन सारी चीज़ों को बहुत ही उन सब का नुकसान कर रही है, तब उस लोगों को चिंता होने लगी कि चूहे तो ठीक थे, लेकिन अब इस बिल्ली से हम कैसे पीछा छुड़ाएं। और उनके घर में एक नौकर भी है जो काफ़ी होशियार है, समझदार है। फिर उसने एक तरकीब निकाली और एक रात को वह अपना काम ख़त्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी ली और उसके अंदर उसने 2 रोटियां डाल दी और उसके बाद वह भी किसी कोने में जाके छिपकर खड़ा हो गया और बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। फिर अचानक जब बिल्ली समझ गई कि सभी लोग चले गए हैं, बिल्ली आई और वह एकदम जल्दी से रोटियों पर टूट पड़ी। तभी जो नौकर है वह तुरंत बोरी का जो मुंह था, जो एक सिरा था, उसे पकड़कर वह बंद कर दिया। आगे हम देखेंगे, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए, जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। आगे हम लोगों ने देखा कि बिल्ली तो होशियार है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो लेखक के घर में नौकर है उसका नाम क्या है? अमरू। वह भी काफ़ी होशियार है। तो उसने एक रात को खाने पीने के बाद खाली बोरी में 2 रोटियां डाली और बगल में जाके छिप गया। जब सारा वातावरण शांत हो गया, तभी बिल्ली जल्दी से आई और बोरी के अंदर रोटी खाने के लिए अंदर चली गई। तभी जो अमरू है उसने रस्सी से बोरी का मुंह बांध दिया और चूँकि रात अब काफ़ी रात हो चुकी थी, रात के 10 बजे थे। लेखक कहता है कि मैंने अमरू से कहा कि सवेरे का अर्थ है सुबह। लेखक कहता है अमरू को कि रात काफ़ी हो गई है, रात अब ज़्यादा हो गई है, इसलिए तुम सुबह बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आना, इतना दूर छोड़ना जिससे कि वह घर वापस न आ सके। आगे हम देखेंगे, सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि मैंने किसके लिए बोला गया है? लेखक, कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ आना है। भूली भटियारिन जगह का नाम है, अर्थात इतनी दूर छोड़ना है जहाँ से बिल्ली फिर से वापस घर न आ सके। बोरी कंधे पर लटकाए अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। लेखक कहता है कि काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए अमरू को उसने कहा कि आप जो बिल्ली है उसको सुबह ले जाना छोड़ने के लिए, और जब सुबह होती है तो अमरू का जो काम रहता है सब लोगों को
चाय पिलाना, तो अगले दिन चाय पिलाते सबको 8 बज गए। फिर लेखक ने याद दिलाया कि बिल्ली को भूली भटियारिन एक ऐसी जगह है, वहाँ पे छोड़ के आ जाओ। तभी जो अमरू है उसने बोरी जो है वह कंधे पर लटका कर चल दिया। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। व्यस्त अर्थात बिजी। हजामत का अर्थ है शेविंग करना, दाढ़ी करना। स्नान नहाना, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। लेखक कहता है कि मुझे 9:30 बजे दफ्तर जाना था, इसलिए मैं शेविंग करने लगा और नहाने लगा और उसी में व्यस्त हो गया। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। लेखक को दफ्तर जाना था, इसलिए वह नहाने में व्यस्त हो गया और गुसल खाना का अर्थ है बाथरूम, स्नान घर। और जब वह जो बाथरूम है वहाँ पे जब वह शेविंग और नहा रहा था तो उसे जोर जोर की आवाज़ सुनाई दिया, लेकिन वह नहाने में व्यस्त था और वह कुछ गुनगुना रहा था, जिसके कारण उसका ध्यान उन आवाज़ों पे नहीं गया। लेकिन फिर वह सुनता है कि 2 मिनट के बाद फिर से आवाज़ आ रही है। इस बार उसने सुना कि उस जो आवाज़ आ रही है वह कहाँ से आ रही है। जो लेखक है उसके घर के सामने से कोई आवाज़ दे रहा है और कह क्या रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पे पहुंचिए। छप्पर वाले कुएं एक स्थान का नाम है। तब जब लेखक ने सुना कि कोई आवाज दे रहा है और कह क्या रहा था कि आपका नौकर जो है अमरू वह पकड़ा गया है, अगर उसे आप छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पे पहुंच जाइए। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी का अर्थ कम बोलने वाला। कुछ मस्खरा है। मस्खरा मतलब मजाकिया। वह चुप रहा। देखते ही देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। गिरोह का अर्थ है समूह। आगे हम देखेंगे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे जो आदमी आ रहे थे, जो लोग आ रहे थे, उन्होंने वहाँ पे घटित हुई सारी घटनाओं को बताने लगे और फिर वो बताते हुए कहने लगा कि बात यह है कि जैसे ही अमरू कंधे पर बोरी लटकाए हुए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, वैसे ही लोगों को शक हुआ कि यह शायद जो बोरी है उसमें बच्चा है और उसके पीछे पीछे 2 आदमी हो लिए। और जब उन्होंने यह देखा कि बोरी के अंदर कुछ हिल रहा है, तब उन्हें यकीन हो गया, विश्वास हो गया कि ज़रूर यह कोई बच्चा चोर ही है, कोई बदमाश है। अमरू जो है वह यहाँ पे उसकी विशेषता बताई गई है कि उसका स्वभाव वह कम बोलने वाला है और उसके साथ साथ वह मजाकिया भी है, जिसके कारण देखते ही देखते वहाँ पे 50 लोग इकट्ठा हो गए और उनमें से एक व्यक्ति जो था वह चिल्लाकर कहने लगा कि
घेर लो इस आदमी को, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल था कि कुछ लोग बदमाश थे जो कि बच्चों को चुरा रहे थे। इस वजह से अमरू के ऊपर सबको शक होता है। इसलिए उनमें से एक जो व्यक्ति है वो कहता है कि इस आदमी को घेर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बच्चे पकड़ने का जो समूह है उनमें से यह एक है। उस जगह पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात में मज़े लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। इसके बाद जिस स्थान पे यह घटना घटित हुई वहाँ से कुछ ही दूर पर पुलिस थाना था, जिसमें से एक व्यक्ति वहाँ पुलिस थाने में जाकर थानेदार को बुला लाता है। और जैसे ही थानेदार को देखते हैं, वैसे उन सभी भीड़ों में से एक व्यक्ति जो है वह बहुत ही उत्साही होकर अपने कुर्ते की बाहें चढ़ाने लगता है और कहता है कि दरोगा जी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस बदमाश को यहाँ से सिर्फ चुपचाप लेके जा सकते हैं, बल्कि और हवालात में डाल दें और वहाँ पे उसको मारे पीटे ना, बल्कि हम इसको यहाँ पे पहले हम मारेंगे पीटेंगे, फिर यहाँ से लेके जाने देंगे। क्योंकि भरे मोहल्ले में यह इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने बच्चे को उठा लिया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। देवनगर एक स्थान का नाम है। बताता है कि वहाँ से कई बच्चे तो उठा लिए गए हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। अर्थात जब उस व्यक्ति ने कहा कि पहले इसको हम मारेंगे पीटेंगे फिर इसे यहाँ से जाने देंगे, तो उस भीड़ में से सभी लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की और कहा कि हाँ, पहले हम इसको मारेंगे पीटेंगे फिर यहाँ से जाने देंगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। अर्थात इस घटना के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि अमरू के ऊपर जो शक किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि उस समय का जो वातावरण था उसी प्रकार का था। इस वजह से लोगों ने अमरू के ऊपर इस प्रकार का शक किया। तो देखते हैं उन दिनों, मतलब कि उस समय जिस समय की ये खबर जिस समय की ये खबर है, अमरू जिस समय पकड़ा गया था उसी समय उन दिनों ऐसी बात थी कि कुछ बच्चे चुराने वाले जो लोग थे वो नगर में फैले हुए थे। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाने की खबरें आ रही थी। अर्थात सभी जगहों से यह खबर आ रही थी कि आज यहाँ के बच्चे उठा लिए गए, आज यहाँ के बच्चे उठा लिए गए। अर्थात एक दो बार तो समाचार पत्रों में भी यह छपा हुआ था कि जमुना के पुल अर्थात एक स्थान का नाम है, पुल का नाम है, कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे।
स्कूल से बच्चों को सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना भी बंद हो गया था। और यह जो खबर थी, दिल्ली के नगर पालिका और सांसद में भी इस विषय पर अनेकों सवाल जवाब हो चुके थे। किस विषय पर? बच्चे जो चुराए जा रहे थे, इस विषय पर। इसलिए इस मामले में राजधानी के अर्थात दिल्ली के सभी नागरिकों को इसमें दिलचस्पी थी कि कोई तो पकड़ा गया, ऐसा उनका सोचना था। आश्चर्य इस बात की नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। लेखक कहता है कि मुझे इस बात का आश्चर्य नहीं है कि अमरू के ऊपर संदेह क्यों किया, क्योंकि लेखक को पता है कि उस समय का जो माहौल था इसी प्रकार का था। इसलिए जिस प्रकार से अमरू जो है बोरी में भर के बिल्ली को लेके जा रहा था, यह शक होना जाहिर सी बात थी। लेकिन उसे इस बात की फिक्र थी कि अभी तक उसकी पिटाई क्यों नहीं शुरू की गई, क्योंकि वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। अर्थात लोगों के अंदर इतना गुस्सा था उसके प्रति, तो लोग उसे अभी तक मारे क्यों नहीं। आगे हम देखेंगे, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लेखक को समझा कि अगर वहाँ पे थानेदार या फिर कोई सिपाही नहीं होता तो जो तनावपूर्ण जो वातावरण था, अब तक तो जो अमरू था उसको वहाँ पे इकट्ठी जो भीड़ थी वह बहुत ही मार दी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। और जैसे ही वहाँ पे थानेदार आते हैं, वैसे ही अमरू की जो कलाई है वो पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। बता, कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूँगा। और फिर कहते हैं कि बता, तुम्हारे और साथी कहाँ हैं, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को पकड़ कर ही छोड़ूंगा। ऐसी बात जो है थानेदार अमरू से करते हैं। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों हंस रहा था, क्योंकि वह स्वभाव से थोड़ा मजाकिया है और कम बोलने वाला है। जब लोग इकट्ठा हुए और उस पर शक कर रहे थे तो वो हंस तो रहा था, लेकिन अपने मन ही मन वो हंस रहा था। लेकिन मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। लेकिन जब थानेदार ने उसे धमकी दी तब वह घबरा गया और दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैं किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तब वह डरने के वजह से उसने कहा, दबी आवाज़ में थानेदार से कहा कि सरकार, मैं कोई बच्चा चोरी करने वाला बदमाश नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अच्छे घर का, एक भले घर का नौकर हूँ और वहाँ पे मैं रोटी चौका करके अर्थात खाना बनाकर मैं अपना पेट पालता हूँ। आगे हम देखेंगे, अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहाँ न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। लेखक को समझा कि अगर वहाँ पे थानेदार या फिर कोई सिपाही नहीं होता तो जो तनावपूर्ण जो वातावरण था, अब तक तो जो अमरू था उसको वहाँ पे इकट्ठी जो भीड़ थी वह बहुत ही मार दी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। और जैसे ही वहाँ पे थानेदार आते हैं, वैसे ही अमरू की जो कलाई है वो पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है। बता, कहाँ है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगा कर ही हटूँगा। और फिर कहते हैं कि बता, तुम्हारे और साथी कहाँ हैं, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को पकड़ कर ही छोड़ूंगा। ऐसी बात जो है थानेदार अमरू से करते हैं। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों हंस रहा था, क्योंकि वह
स्वभाव से थोड़ा मजाकिया है और कम बोलने वाला है। जब लोग इकट्ठा हुए और उस पर शक कर रहे थे तो वो हंस तो रहा था, लेकिन अपने मन ही मन वो हंस रहा था। लेकिन जब मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। लेकिन जब थानेदार ने उसे धमकी दी तब वह घबरा गया और दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैं किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तब वह डरने के वजह से उसने कहा, दबी आवाज़ में थानेदार से कहा कि सरकार, मैं कोई बच्चा चोरी करने वाला बदमाश नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अच्छे घर का, एक भले घर का नौकर हूँ और वहाँ पे मैं रोटी चौका करके अर्थात खाना बनाकर मैं अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेंत रसीद कीजिए। बात यह हुई कि वहाँ पे जो खड़े लोग थे उनमें से जो व्यक्ति थानेदार को बुलाने गया था उसे अधिक गुस्सा आया और फिर कहने लगा कि यह क्या बोल रहा है? दरोगा जी यह ऐसे नहीं मानेगा, जब तक आप इसे 2-4 बेंत नहीं मारेंगे तब तक यह बोलेगा नहीं। दरोगा ने बगल से निकालकर बेंत अपने हाथ में ली ही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। फिर उसके बाद जो दरोगा है, जैसे ही वह अपने बगल से छड़ी को निकालता है वैसे ही अमरू बहुत ही विनम्रतापूर्वक झुककर बोलता है कि सरकार, आप मुझे गलत मत समझिए, मैं कोई चोर या बदमाश नहीं हूँ, बल्कि आप पहले यह तो देख लीजिए कि इस बोरी में क्या है, फिर उसके बाद आप मुझे मारिए और चाहिए तो आप मुझे थाने भी लेके जा सकते हैं। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। फिर उसके बाद थानेदार जो है उसकी बात को समझा और कहा कि ठीक है, हम तुम्हें थाने लेके चलते हैं। लेकिन वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा थी वो लोग बिल्कुल भी नहीं माने और वो चिल्ला उठे। उनका ये सोचना था कि अगर ये थानेदार थाने में लेके जाएगा तो ये कुछ पैसे देकर वहाँ से छूट जाएगा। वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। यह बात सुनकर जो थानेदार है वह थोड़ा डर जाता है और उनको ऐसा लगता है कि उनकी ईमानदारी पे सब लोग शक कर रहे हैं। इस वजह से वह अमरू को कहते हैं कि अमरू, अच्छा कोई बात नहीं, जो बोरी लिया है उसको नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। आगे हम देखेंगे, अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलूंगड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। फिर क्या हुआ कि जो थानेदार थे उन्होंने अमरू से कहा था कि तुम बोरी को नीचे रखो और सबके सामने इसका मुंह खोलो और दिखाओ इसमें क्या है। तब अमरू जो है वह अच्छे से नीचे बैठ जाता है और बोरी का जो है मुंह खोल देता है और वैसे जैसे ही मुंह खुलता है वैसे ही बिल्ली का जो बच्चा है वह छलांगे मारता हुआ बाहर निकलता है और भाग जाता है, जिसे सब लोग देखते ही रह जाते हैं। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया।
और फिर जब भी उसमें से बिल्ली का जो बच्चा है जब छलांगे मारता हुआ बाहर निकलता है, थानेदार को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों की बातों में आकर उन्होंने क्या कर दिया। बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना कुछ किए उन्होंने जोश में आकर उसको ढेर सारी बातें कह दी थी। तो इन सारी बातों से वह शर्मिंदा थे और वहाँ पे एक तांगे वाला जो खड़ा था उसको बोलने लगे कि जानते नहीं हो कि रास्ते में तांगा खड़ा होता है, तांगा रास्ते में खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का प्रयत्न करते हुए दरोगा जी वहाँ से चले गए। अर्थात उनका जो मजाक बन गया था उसको मिटाने के लिए वह दरोगा जी वहाँ से चले गए और अमरू हंसते हुए घर वापस आ गया। धन्यवाद। बच्चों, आपका जो गृह कार्य है वह है भाषा बिंदु। शब्दकोश की सहायता से रेखांकित शब्दों के विलोम खोजिए तथा उनसे नए वाक्य लिखिए। जैसे कि यहाँ पे जो शब्द रेखांकित हैं वो दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द ढूंढने हैं आपको और उनसे एक नया वाक्य तैयार करना है। धन्यवाद।